चेक कर लो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधारानी भगवान की जय, गौरचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र भगवान की जय। गौरांगा 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 गौरांगा। हरे कृष्णा। चलो गुरु, जैसे हम लोग कल श्री हरिदास ठाकुर के बारे में बताए थे, थोड़ा बताए थे। हरिदास ठाकुर के तो महिमा अपार है, क्योंकि भगवान और भगवान का महिमा अनंत है। भगवान अनंत है और भगवान का भक्त के भी अनंत है। भगवान हमेशा भक्त के लिए, भक्त हमेशा भगवान के लिए नियम है। जैसे शास्त्र में बताता है, भक्त के लिए भगवान सब कुछ निछावर कर देते हैं और भक्त भी भगवान के लिए सब कुछ निछावर करता है। भक्त कैसे बोलता है? सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया, सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया, पड़िछि तुम्हार घरे, पड़िछि तुम्हार घरे, आमी पड़िछि तुम्हार घरे, आमी पड़िछि तुम्हार घरे। तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, बोलिया जान मोरे, बोलिया जान मोरे। तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, बोलिया जान मोरे, तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, बोलिया जान मोरे। तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, बोलिया जान मोरे। भक्त हमेशा प्रार्थना करता है, तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, बोलिया जान मोरे। इसलिए बताते तब निज जन प्रसाद से बिया उचिष्ट रखिबे जहाँ, तब निज जन प्रसाद से बिया उचिष्ट रखिबे जहाँ। बोलते जो प्रसाद आपका निज जन, जो प्रसाद खाने बचेगा, हम क्या करूंगा? मैं आनंद से उसको पालन करूंगा। तो भक्त का भावना कैसे, इसी यहाँ पे देख सकते हैं। श्री हरिदास ठाकुर की भावना क्या चीज है। हरिदास ठाकुर हमको एक आदर्श सिखाना चाहते हैं। कहा गया मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? एतवान एवलोकेस्मिन् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलभा परा पुंसा अन्ते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र को याद करना, नारायण को स्मृति याद करना जीवन का लक्ष्य है। लेकिन कहा गया सत्य में धर्म सुनिष्ठित पुंसा विश्वक्षेण कथा सुय न उत्पाद रति सम एव ही केवलम। यदि सब कुछ धर्म कर्म करेंगे, यदि हमारा भगवान के कार्य के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के प्रति रति नहीं है, श्रम एव ही केवलम, बेकार है। जिस प्रकार बढ़िया खीर बनेगा, फैंटास्टिक, क्या खीर बनेगा, एकदम 50 लीटर दूध को मार मार के 30 लीटर बनेगा। 30 लीटर दूध राबड़ी बन गया, उसमें 5 किलो काजू डाला, 5 किलो बादाम डाला, क्या क्या डाला, एकदम सब कुछ डालने के बाद उसमें फिर खीरा डाला, पनीर डाला, पनीर का जो पीस, पनीर को जैसे दूध को फटा करके छेना बनाते हैं, और छेना डाला, बढ़िया बनेगा, रेडी बनने के बाद शक्कर डालना का जगह पे शक्कर तो डालना पड़ेगा। शक्कर के जगह पे शक्कर के समान दूसरा एक चीज रहता है, शक्कर जैसे दिखता है, उसको डाल दिया तो क्या होगा? एकदम लगे बहुत अच्छा बना है, लेकिन क्या हो जाएगा?
खट्टा कोई नहीं खाएगा। उसी प्रकार ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान के प्रति प्यार नहीं किया, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं किया, अंतिम समय प्रभु का नाम याद नहीं आता, जीवन व्यर्थ है। इसलिए बताते हैं वृथा जन्म गेलो तारो, सही पशु बड़ा दुराचार। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं किया, संसार से शरीर छोड़ देता है, वो जीवन का, वो व्यक्ति का कुछ वैल्यू नहीं है, आके कुछ वैल्यू नहीं है। इसलिए बताते शास्त्र में एक श्लोक बताते हैं कैसे कि यदि भगवान गौरांग महाप्रभु को चिंतन नहीं करता है, भगवान का गौरांग को याद नहीं करता है, कथंचन स्मृति यस्मिन् दुष्कृतम सुकृतम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम। कहा गया भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को थोड़ा भी चिंतन करोगे, महान से कठिनाई, गारंटी नो डाउट, कैसे विराट पहाड़ के समान है, धूलि के समान हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को चिंतन नहीं किया, अपने प्रयास किया, अपने मेहनत किया, मैं तो ये विराट जो छोटा सा धूलि के समान है, पहाड़ के समान हो जाएगा, पार नहीं कर सकते। ये कृष्णदास कबीरदास बताते हैं। इसलिए बताते हैं पाइया मानुष जन्म ए न सुने गौर गुण, बोलियो पाइया मानुष जन्म ए न सुने गौर गुण, हे न जन्म तार वृथा हईल, हे न जन्म तार वृथा हईल, पाइया अमृत ध्वनि पिए विश्व गर्त पानी, पाइया अमृत ध्वनि पिए विश्व गर्त पानी, जन्मिया से के नाई मैल, जन्मिया से के नाई मैल। बताते हैं पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण, जो शास्त्र बताते हैं जिसको मानव श्री मिलने के बाद भगवान से गौरांग महाप्रभु गुण को श्रवण नहीं करता है, पाइया मनुष्य जन्म, ये नहीं बोला पाइया कुत्ते जन्म, कहिया बिल्ली जन्म, पाइया देवता जन्म नहीं, पाइया मानुष्य जन्म। इसलिए बताते नरोदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण, जो भगवान गौरांग महाप्रभु की कथा को नहीं सुनता है, आदेश को नहीं सुनता है, हे न जन्म तार वृथा है, उसका जिंदगी संपूर्ण बेकार, हे न जन्म तार वृथा होइल, उसका जीवन संपूर्ण बर्बाद है, बेकार है। क्यों? अरे पाइया अमृत ध्वनि पिए विश्व गर्त पानी, जन्मिया से केना नहीं मैल। अगर इतना सुंदर हरिनाम ध्वनि को छोड़ करके कोई व्यक्ति उसको प्राप्त स्वीकार नहीं करता है, पिए विश्व गर्त पानी मतलब भौतिक संसार की जो भौतिक चर्चा, कैसे भौतिक संसार की गर्त चर्चा क्या है बताते हैं, नयद बचश्चित्र पदम हरिर्जसो जगत पवित्रम प्रणीत कर चित, तद्वासम तीर्था मुसंति मानसा नयंत हंसा नरमुक्त शिक्षया। बताते हैं ये कौआ बहुत इकट्ठा होता है, का आवाज करते हैं, लेकिन कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? जहाँ पे कचरा है। उसी प्रकार जो कचरा के प्रति आसक्ति, जो कचरा है कचरे के प्रति आसक्ति, उसी आसक्ति होते हैं। जैसे कौआ कचरे के प्रति आसक्त होता है, उसी पर कौआ प्रवृत्ति वाले लोग, कौआ का जैसे प्रवृत्ति है, कचरे के प्रति अटैचमेंट है, उसी प्रकार कौआ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के गुणगान के प्रति आकर्षित न होके ये भौतिकवादी का था, भौतिक संसार की पीछे प्रलोभन, काल क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक जो कृष्ण के संबंधित नहीं है, मतर न कृष्ण परत सुतोभा, भगवान का पति मति नहीं है, परत सुतोभा, दूसरे बोलने का भी मानता नहीं है। वो क्या करते हैं, कौआ है, का आवाज करते हैं। लेकिन कहा नयंत्र हंस निर्मुक्त से क्या, लेकिन हंस कहाँ रहता है? जो हंस रहता है वैसे नहीं, हंस एकदम जहाँ पे जैसे निर्मल जल में, निर्मल जगह पे और अच्छा जगह पे अच्छा चीज को स्वीकार करेगा। उसी प्रकार संसार, हालांकि संसार कठिन है, ये संसार में माया जगत है, लेकिन उसके अंदर में संसार में भी सार व्यक्ति क्या है, भक्त लोग को सार है। अब भक्त लोग को सार में जो भक्त लोग सार में होते हुए वो सार, और सार क्या है, भक्तों के बीच में रहते हुए हरिनाम कथा मूर्ति को श्रवण करते, वो सार है। इसलिए बताते हैं संसार सार, संसार के सार है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। यहाँ ऐसे बताते हैं कि हरिदास ठाकुर जानते थे कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को गुणगान करना, और इसीलिए आज उन्होंने
जब महाप्रभु बोलते हैं हरिदास देखो, जैसे पिछले कल हम बताए थे कि महाप्रभु बोलते तुम अभी इतना बुढ़ा हो गया, जप मत करो, कम कर दो, ये कर दो, बोलते देखिए प्रभु कहे बुद्ध होइलो संकल्प करो सिद्ध दय तुम्हें साधना आग्रह के न करो। आप बूढ़ा हो गया, अब आपका शरीर तो दिव्य है और आपको जरूर नहीं साधना करना। ऐसे हमको कोई बोलेगा अभी तुम पूर्णा हो गया, भक्त हो गया, इतना बहुत पूर्ण भक्त है, आप इतना अच्छा प्रचार करते हो, इतना अच्छा सब करते हो, मैनेजमेंट करते हो, अभी आपको जप करना जरूर नहीं, सेवा करना जरूर नहीं, कोई जरूर नहीं है। लेकिन ये नहीं, जैसे हमारा स्वभाव है सेवा, हम यहाँ पे सेवा करेंगे, उधर हमारा सेवा करने का स्वभाव है, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सेवा करने से ही जो सुख मिलेगा, सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख, बोलते हैं ना, सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख। सेवा सुख दुख परम सम, सेवा में सुख दुख जो मिलता है, परम सुख मिलता है, एकदम दिव्य आनंद मिलता है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे भक्तों ठाकुर बताते हैं, बहुत अच्छा भजन, सेवा परम संपद नाश, सब अविद्या नाश होगा। हरिदास ठाकुर महाप्रभु की सेवा करने के लिए क्या सेवा था उनका? प्रचार करना, भगवान की यश फैलाना और गुणगान करना। आज जीवन, आज हरिदास ठाकुर अंतिम समय में भगवान उसकी कृपा करेंगे। क्यों? कोई व्यक्ति बचपन से पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल जाएगा नहीं, एग्जाम में क्या है जीरो है, लेकिन उसी प्रकार प्रैक्टिस करेगा, रेगुलर सुनेगा तो भक्ति करेगा तो होगा ना। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर प्रयास था, अपने बचपन से अपना प्रयास किए, सेवा की। उसी प्रकार जब हम लोग अपने तन मन धन से सेवा करेंगे और देखेंगे प्रयास करते हैं, हम बोलेंगे पर एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करूंगा पास हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। उसी प्रकार उन्होंने जीवन भर भगवान के लिए काम किया। अब देखिए कैसे हरिदास ठाकुर जीवन भर काम किया। क्या काम किया? अनेक जगह पे पिटाई खाया, 22 मार्केट में पिटाई खाई, लेकिन हरिनाम छोड़े नहीं। अनेक लोग उनको निंदा किए, नहीं छोड़े। अनेक लोग उनको प्रशंसा किए, तभी नहीं छोड़े। कितना लोग उनको एक बार एक जगह पे हरिनाम जप कर रहे, एक गुम्फा था, गुम्फा में हरिनाम जप करते करते हैं, वहां पे एक विराट सांप रहता था, भयंकर सांप, और उसका सांप इतना, उसका मणि भी हेवी है वो, लेकिन उसके भय से कोई जाते नहीं थे उनके वहां पे मिलने के लिए। लोग को बोले देखो आपको वहां पे बहुत बड़ा सांप है, इसलिए हम वहां पे जाते नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जगह छोड़ दूंगा, आप लोगों को अगर तकलीफ है मैं जगह छोड़ दूंगा। तो जो विचार करते हैं वो सांप अपना आप सबके सामने मुंह पूछ हिला के पीछे 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 गुजगु होकर बाहर भाग जाता है। क्योंकि सांप क्यों बाहर भाग जाता है? भागने का कारण यही है कि सांप इसीलिए गया, देखो सांप इसलिए निकल गया कि वो हरिदास ठाकुर के मन की विचार था कि अगर सांप के वजह से लोग नहीं आते मैं जाएगा चलूंगा। सांप को बुद्धि कौन दिया? सांप का हृदय परमात्मा विराट है, सांप तुरंत निकले। तो हरिदास ठाकुर महानता देखिए, स्वयं सांप को कोई भगे नहीं, सांप भाग जाता है, रिस्पेक्ट देता है, सांप भी रिस्पेक्ट देता है। विचार करो कितना महान संत है। वही हरिदास ठाकुर अभी यहाँ बताते हैं कि कैसे जब वो बोलते हैं हमारे घर में एक, उसको अनेक उदाहरण है, बोलते हैं आप, हाँ देखिए क्या बोलते हैं हरिदास का, सुनो मोरे निवेदन प्रभु मेरे के निवेदन क्या है? बोलते निवेदन क्या है? बोलते हैं हाँ, एबे अल्प संख्या करी करे संकीर्तन हरिदास के सुनो सत्य मोर निवेदन। हरिदास तुम कम जप करो, कोई चिंता नहीं, टेंशन मत लो। तो महाप्रभु बोलते हैं हरिदास ठाकुर को, क्या बोलते हैं? हीना जाति हीना जन्म। देखिए हरिदास ठाकुर को क्या बोलते हैं? हीना जाति हीना जन्म निंद करे बार हीन कर्म रत मुहि अधम पामर। मैं तो हीन जाति का, हीन कर्म, एकदम निज भक्त अपने आप को छोटा मानता है। तुना देवी सुनीचे न तर देवी सहिष्णुना अमानित मान दे न कीर्तन सदा हरि। भक्त का एक स्वभाव है कि हमेशा दूसरे को बढ़ावा देगा, दूसरे को बढ़ावा देगा, अपने आप को नहीं करता। जिस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा संस्था में एक महान संत थे जयानंद प्रभु, श्रील प्रभुपद के वरिष्ठ शिष्य है, और वो क्या करते थे? ड्राइविंग करते थे। इस्कॉन संस्था शुरुआत हो रहा था, कैसे करेंगे? और जयानंद प्रभु ड्राइविंग करके
पैसा कमा के वो सेंटर चलाते थे। और जो व्यक्ति काम करते थे वो जो रथयात्रा होता है, रथयात्रा भी होता है, रथयात्रा का मूल हमारे इस्कॉन का जो रथयात्रा मूल है जयानंद प्रभु, उन्होंने ही रथ बनाया, सब कुछ किया, लेकिन सामने नहीं आया, दूसरे को सामने रखा, खुद नहीं आया। सब कुछ सेटिंग करेंगे, दूसरे को पेशेंट बनाएंगे, दूसरे को सेटिंग करेंगे, दूसरे को नहीं, लेकिन खुद पीछे से काम करेंगे, लेकिन सामने नहीं आता। जयानंद प्रभु देखिए कितना नम्रता है, जैसे हम देख सकते हैं नम्रता में आता है कितना। अनेक अनेक हमारा अनेक वैष्णव लोग हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब देखिए, रूप गोस्वामी सब शास्त्र में प्रवीण है, एक्सपर्ट है, सनातन गोस्वामी प्रवीण है, शास्त्र में एक्सपर्ट है, लेकिन महाप्रभु को जब पास जाते हैं कैसे, दांत में तृण पकड़ के शरणागत जाते हैं कि हम नीचे जाती, हमारा क्या कर्तव्य के आमी की कर्तव्य, किचु हित नहीं जाने, मैं कौन हूँ, कहाँ से मेरे क्या कर्तव्य मैं जानता नहीं, आप मेरे को आदेश दीजिए। देखिए कैसे उनका भावना है, हालांकि नंबर 1 व्यक्ति है, हर एक शास्त्र में प्रवीण है, भक्ति में प्रवीण है, लेकिन अपना का नम्रता को देखिए कितना नम्रता। और महाप्रभु को देखिए, हमारा चैतन्य महाप्रभु कितना नम्र है, वो इतना नम्र है, इतना संसार में कोई इतना नम्र नहीं हो सकता है। आप देखिए जैसे साराम भट्टाचार्य को बोलते, देखो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे पुरी से, जगह यहाँ से नवद्वीप से जाते हैं, संन्यास लेके आते पुरी आते हैं, पुरी में आने के बाद क्या करते हैं, तुरंत जगह को देखने के लिए बाद मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर शरण भट्टाचार्य उनको घर पे लेके जाते हैं, शरण भट्टाचार्य को बोलते देखो, शरण भट्टाचार्य बोलता देखो तुम एक नवीन सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे को मालूम नहीं, मैं छोटा हूँ, अब मेरे को ज्ञान दो, मैं कुछ जानता नहीं। अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं कुछ जानता नहीं, न जानामि दानम न जानामि कर्मम न जानामि कर्मम, मैं कुछ जानते नहीं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, त्वयांसि केशदिस्थितेन यथा निजुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे प्रभु, मैं प्रवृत्ति मार्ग है, 2 प्रकार मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, मैं ये भी जानता नहीं, निवृत्ति मार्ग संसार से कैसे निकलना जानता नहीं, संसार में रहते कैसे कर्म करना वही मालूम नहीं, तो यह ऋषिकेश युधिष्ठितेन यथा निजुक्तोऽस्मि, जैसे बुद्धि देंगे हम वैसे करेंगे, हम कुछ नहीं जानते, आपके ऊपर निर्भर है। तो उसी प्रकार भक्त भी हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर होता है, अपने आप को कभी हीरो नहीं मानता, भगवान को हीरो बनाता है, अपने आप को जीरो मानता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों को हीरो बनाते। इसलिए प्रभुपाद जी को भगवान ने हीरो बना दिया, तुम पृथ्वी का हीरो है। आज दुनिया में कितने हीरो को, कितने लोगों को जानते हैं। आज ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं श्री प्रभुपाद महाराज को ऑल वर्ल्ड आज जैसे अभी हम लोग, अभी ये जो कोरोना वायरस में भगवान के पास प्रसाद वितरण हो रहा है, तो आज इस्कॉन प्रसाद वितरण, इस्कॉन का फंड राइटर कौन है, भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद का नाम हो रहा है। इसलिए हम देख सकते प्रभुपाद अपना कितना नंबर है। अब वो कितना नंबर है देखिए, जब प्रभुपाद थे अमेरिका में नया शुरू किए, जहाँ अमेरिका में सब लड़का लड़की लोग आते थे, वो लोग कैसे भी पहनते थे, कैसे भी खाते थे, कैसे भी करते थे, स्वयं प्रभुपाद अपन हाथों से खाना बनाएंगे, बना के परोसेंगे, बाढ़ेंगे, खिलाएंगे, और जाने वो लोग कैसे खा के पी के भाग जाएंगे, लेकिन उनका प्लेट को धोएंगे। वो क्या सोचते थे, मेरे जो गुरु महाराज भक्ति ठाकुर, ये मेरे गुरु महाराज के सेवक है। इसलिए जो वैष्णव है प्रीचिंग करते हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं, हमको सोचना चाहिए ये मेरे गुरु महाराज के सेवक है, मैं उनके सेवक हूँ, नहीं कि मैं उनको प्रीचिंग करता हूँ, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंडर में नहीं। ये जितना लोग मेरा है जो मेरे पास आते हैं, ऐसे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर और मेरे गुरु महाराज मेरे प्रभुपाद जी के सेवक है, मैं उनकी सेवक हूं। ये रियल परफेक्ट भावना है। ये भावना होने से दिव्य आनंद 100% मिलेगा। आप देखिए प्रभुपाद जी, उनके खाना बनाएंगे, बर्तन धोएंगे, झाड़ू मारेंगे, कपड़ा धो, सब कुछ करेंगे। कितना नम्र है प्रभुपाद जी, कितना नम्र है। एक आचार्य है, दिखाना चाहते क्या सेवा करके दिखाया। उसी प्रकार कहीं मौका मिलता सेवा करने को, ये भावना होनी चाहिए कि यस करेंगे हम। भगवान की सेवा में जो परम सुख है वो किसी में नहीं है, एक आचार्य करके दिखाया। इसीलिए वो भक्त लोग एक दिन सोचने लगे, हम करेंगे क्या, हम करूँ क्या,
क्योंकि भगवान परमात्मा विराजमान है। भगवान देखे बुढ़ा व्यक्ति थक गया, मेरे शिष्य से थक गया, तो उनके बुद्धि से बोले हम करें, हाँ करो। तो आज इतना बड़ा इसका संस्था बना, कितना बड़ा एक बीज बोया, कितना बड़ा पेड़ हुआ, लाखों करोड़ों व्यक्ति उसमें आप आराम कर सकते हैं। विचार करो, इसे बोलते नम्रता। इसी बात ये बताते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ मैं अस्पृश्य में ऐसा हूं, मैं इसलिए बताते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिन कर्म रतम हुई अधर्म पामर। ये कौन बोलते हैं, श्री हरिदास ठाकुर बताते हैं। और क्या बोलते हैं, अदृश्य स्पृश्य मोरे अंगीकार कैल रौरव हैत्यकारी मोरे वैकुंठ चढ़ाइल। मैं अदृश्य अस्पृश्य हूं और मेरे को रौरव नरक में रहना चाहिए, मेरे को आप वैकुंठ में चढ़ाया। वैकुंठ में चढ़ाने का मतलब क्या है, देखो क्या बताते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। स्वतंत्रेश्वर तुम्हें हो इच्छामय जगत न चाहो आरो इच्छा है। आप स्वतंत्र ईश्वर है, आप जिसको नचाएंगे नचा सकते हो। आप मेरे को नचाओगे, जैसे नचाओगे मैं नाचूंगा। प्रभुपाद जी भी सोचते थे मैं तो जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम नहीं, मेरे को जैसे नचाएंगे। ये प्रभुपाद प्रार्थना की, क्या प्रार्थना करते देखिए, बोलते हैं बड़ कृपा कैले कृष्ण अधे मेरा पति कि बड़ कृपा कैले कृष्ण अध मेरा पति कि लागिया अनिलो एथा करो हेवा गति कि लागी अनिलो एथा कि हवे गति। प्रभुपाद बोलते हैं आप बड़ा कृपा किया कृष्ण भगवान मेरे को, आप किसके लिए मेरे को यहाँ पे लेके आया है, क्या गति होगा मेरे को मालूम नहीं। और क्या बोलते हैं, अच्छे किच्छु कार्य यही अनुमान है, लगता है कुछ आपका कुछ कार्य करना है। चलो प्रभुपाद अपना सोचते हैं मेरे को लेके जा रहे हो अमेरिका, कुछ आपको कुछ कार्य करना है। और क्या बोलते हैं, नाहे केनो आनी बेनो यही उग्र स्थान है। नहीं तो ये उग्र स्थान मैं क्यों लेके आया, मेरे को उग्र स्थान का मतलब अमेरिका उग्र स्थान है, खाना पीना सोना भोग विलास करना। मैं नंबर 1 है, कोई कपड़ा पहनेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, कुछ माने कोई के संस्कृति का लेस मात्र चिन्ह नहीं है, संस्कृति का लेस मात्र चिन्ह नहीं है। अब वहां पे एक संस्कृत व्यक्ति जाता है, एक सुसंस्कृत व्यक्ति वहां पे जाता है जो कि विद्वान व्यक्ति, भक्ति में विद्वान, शास्त्र में विद्वान, हर एक चीज में भक्त है। और जहां पे कोई सब खाने पीने नंगा पहनना ये करना कुछ है ही नहीं, इसी जगह जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद सोचते हैं मन में कि क्या बोलते हैं, नहीं कहनो आनी बनो यही उग्र स्थान, मेरे को क्यों ये उग्र स्थान में लेके आया। रजस तमो गुण है यही सब अच्छा अन्न, ये सब लोग रजो तमो गुण में अच्छन्न है, ये सब लोग रजोगुण में तमोगुण में अच्छा, सत्वगुण में नहीं है, रजोगुण में तमोगुण में असन्न है। वासुदेव कथा रुचि नहीं ऐसा पसंद है, और ये सब वासुदेव कथा में किसी का पसंद रुचि नहीं है, क्यों मेरे को लेके आया। वो प्रार्थना करते, प्रभुपाद भगवान को प्रार्थना करते हैं। और क्या बोलते हैं, तबे यदि तब कृपा है अहितु की सकल संभव है तुम्ही से कौतुकी। अगर आपका कृपा होगा, आपका हेतु कृपा होगा, ये संभव होगा। ये प्रचारक जो होता है, जो पिचिंग करता है, देखो प्रभुपाद जी का नंबर था कितना है, ये मेरे को लेके आया, ये कार्य कौन कराएगा। अगर आपका हेतु कृपा होता है, आप आशीर्वाद करेंगे, आप करेंगे आपका काम, मेरे को कुछ मालूम नहीं। प्रभुपाद भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, प्रार्थना करते भगवान को निर्भर होते, इसलिए बताते यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे ये जो हरिदास ठाकुर की देखिए, हरिदास ठाकुर भी क्या सोचते मन में, बोलते हैं जो भक्त होता है हमेशा भगवान को निर्भर रहता है। बोलते हैं स्वतंत्र से तुम्हें है इच्छामय जगत नचाओ यारो इच्छा हो। स्वतंत्र ईश्वर जैसे नचाएगा नचाओ, जैसे प्रभुपाद जी बोले भगवान जैसे आप नचाएगा नचाओ, नहीं तो एक कठपुतली जैसे फेंक देंगे, जैसे एक पानी में एक सोलो, क्या सोलो बोलते ना, थर्माकोल, हाँ, जैसे पानी में थर्माकोल को फेंक देंगे हम लोग, क्या होगा,
वो पानी में भासते बैठेगा। उसी प्रकार ये भव सागर में भासना, आप मेरे को जहां फेंक देगा फेंको, मैं तुम्हारा हूं। उसी प्रकार थर्माकोल को जैसे खींच लेगा, जो जहां पे जो खींचेगा उसी जाएगा। उसी प्रकार तुम मेरे को जहां खींच के ले जाएंगे ले जाऊंगा। आप मेरे को खींच के अमेरिका ले गए लेकर जाओ। इसे हरिदास ठाकुर बताते हैं, प्रभु मेरे को इतना ऊपर क्यों उठाया, मेरे पास क्या है, मैं तो एक हिम जाति नीची जाति का हूं। और क्या बोलते हैं, अनेक नचाइल मोरे अनेक नचाइल मोरे प्रसाद करिया विप्र प्रसाद पत्र खाई में चाहैया। हरिदास ठाकुर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कि प्रभु, हालांकि चैतन्य महाप्रभु उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे अलग और नवोदय में थे। और जो अद्वैताचार्य अपने घर पे, अद्वैताचार्य महान व्यक्ति है। और कौन अद्वैताचार्य है, जो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है और चैतन्य महाप्रभु से अनेक वरिष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु से कम 60-70 साल 50 साल बड़े हैं, 40 साल 50 साल बड़े हैं रहेंगे। उस समय पे जब महाप्रभु बड़े हो गए, अद्वैताचार्य बड़े रहते, तो अद्वैताचार्य एक बार अपने घर में अपने पितृ श्राद्ध करने के लिए, पिताजी का श्राद्ध करने के लिए 5000 ब्राह्मणों को बुलाए थे, मेरे घर में भोजन करो, गांव में आओ भोजन करो, पूरा प्रसाद बना गया। और उस समय पे श्रील हरिदास ठाकुर को भी बोला गया था, आप आइए। जब उन्होंने श्रील हरिदास ठाकुर को पहला भोजन खिलाया, अर्पण किया, प्रभु आप भोजन कीजिए, कहा गया वैष्णव का तुम दे, वैष्णव को खिलाना चाहिए, वैष्णव श्रेष्ठ है, तो वैष्णव खिलाया। ये जो ब्राह्मण थे, स्मार्ट ब्राह्मण, पूरा नाराज हो गए, बोले अगर हमको बुला करके आप एक वैष्णव, एक सन्यासी को खिला दिया, एक ब्राह्मण को, एक साधु को खिला दिया, हमको अपमान किया, हम नहीं खाएंगे तुम्हारे घर पे, हमारा अपमान हुआ है, हम ऐसे कि हम नहीं खाएंगे। और तुरंत अपमान हुआ। जैसे हम देख सकते अपमान कौन सहन किया था हमारे में, जैसे जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर होने के टाइम पे उस समय पे बताया गया था कौन व्यक्ति ये तीर मारेगा, जो व्यक्ति उसको लगा सकता है। आंख में तीर नीचे को देख के मछली को नीचे रहेगा, ये पानी का नीचे देखिएगा और ऊपर मछली उसको मार सकता है, लगेगा उसको वही शादी करेगा। उस समय पे सारे लोग काय कर नहीं पाए। जब कोरोना में आया तो माता द्रौपदी ने बोला देखो नहीं, सूत पुत्र से तो नहीं हो सकता है। हालांकि कोरोना ने रेडी कर दिया था, तब कोरोना सोचा अगर कोरोना ने सोचा ये क्या है, अगर मैं उठा कर नहीं पाया, तेरे गले का जो बरमाला है किसी को लगेगा नहीं, तुम ऐसे ही रह जाओगी, कोई तुम्हारे लिए नहीं है, कोई आपको कोई शादी करने वाले, मेरे से कोई है ही नहीं, मन में सोचा। उस समय पे तो ये बोलते अगर यहाँ पे क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय रहेंगे। तो उस टाइम पे पंचु पांडव छद्म वैसे में वहां पे उपस्थित थे। तो युधिष्ठिर महाराज के आदेश के अनुसार वो जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, जाओ अर्जुन का ये क्षेत्र के वहां पे जाते हैं जहाँ पे धनुष खड़ा हुआ, धनुष वहां पहुंच प्रवेश होते हैं। और वो प्रवेश लेने के बाद पहले अर्जुन ने भगवान से आदेश लेता है, अपने मन से प्रार्थना करता है। भगवान कृष्ण बोलते आदेश करते, उठे उस टाइम बोले अरे कितने लोग लेके गए, तुम एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का इतना लोभी हो गया, शादी करने को चाहता है, लेकिन ब्राह्मण का वेश नहीं थे, वो तो वास्तव के असली व्यक्ति था। जब उठा दिया महायुद्ध शुरू हो गया। उस टाइम पे बोलते हैं एक साइड में इतना लोग हो गए, उस टाइम पे वो बोले देखो तुम्हारे इतना लोग होने का देखो तुम्हारे यहाँ पे कोई क्षत्रिय नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्षत्रिय को बोल रहा था, अगर क्षत्रिय को उठा नहीं पा तो अपमान होता है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी स्थिति में रहते हुए भी भगवान कृष्ण अगर कृष्ण को सपोर्ट करते हैं, कृष्ण किसको रक्षा करते, कृष्ण किसको अपनाते, वही बचता है। और कृष्ण किसको अपनाते नहीं, बाकी सब लोग को निराश होते। यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पे वो बोले थे नहीं जाती है, ये अद्वैताचार्य को भी, अद्वैताचार्य को क्या कैसे थे, वो अद्वैताचार्य बोलते एक अच्छा ब्राह्मण चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण तुम उसको खिला दिया आपने, वो व्यक्ति को खिलाया, एक जो एक साधा ब्राह्मण को खिला दिया, वैष्णव को खिला दिया, हम लोग ब्राह्मण है। ब्रह्म तत्व न जानती ब्रह्म सूत्र न ब्रह्म, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण है। ब्रह्म क्या है, जो परम ब्रह्म को जानता है, मैं भगवान के नित्य सेवक नित्य दास, वो ब्राह्मण है। और नहीं जानता है कल धने उड़ाला है, 2 रुपये का धने उड़ाला है, मोची न मोरवान है। सूची है मोची यदि कृष्ण त्याजे, और सूची है मोची यदि कृष्ण भजे। अगर नहीं मुची है सूची, मोची जब मोची है जो दशलय करता है, सूची पवित्र ब्राह्मण बनेगा अगर हरि भजन करता है।
और हरि भजन करता है, नहीं करता है, सूची है मोची, ब्राह्मण ही मोची बना गया। ब्राह्मण मोची नंबर 1 है, लेकिन मोची होगा ब्राह्मण अगर भक्ति करेगा तो। इसलिए बताते हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत। कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति करने से वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय, सब कुछ उन्नत है। इसलिए महाप्रभु बताते हैं न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य शूद्रो न हम बन्नी न च गृहपति न बनिस्त्रिवा किंतु प्रज्ञन पूर्णानंद गोपी भक्त पद कमल दास 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 अनुदास। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचर्य नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? गोपी भक्त पद कमल दास 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 अनुदास। मैं गोपियों के दास का दास का दास का दास दास हूँ, ये दास है। उसी प्रकार यहाँ पे अदय चले जो भोजन कर रहे हैं, बोला सबको भोजन करने को बोला, वो ब्राह्मण लोगों का घमंड आएगा, हम भारी हम भारी, वो नाराज होकर चले गए। उसको क्यों खिलाया पहले? एक वैष्णव को खिला दिया, और उसको मालूम नहीं सबसे बड़ा वैष्णव श्रेष्ठ दुनिया में। क्यों? शास्त्र कहता गया कि कैसे वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है वैष्णव। क्यों? वैष्णव जो होता है विष्णु के भक्त है। सत्कर्मो निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदो अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सुपचो गुरु। सत्कर्म निपुण, 6 कर्म में यजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिक्रिया करता होगा, अगर भक्त नहीं है तो काम को नहीं। तो फायदा नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य क्षत्रियादि विशिष्यते। क्षत्रियादि सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारग सर्व वेदांत विटकुट्या विष्णु भक्ति विशिष्यति। वैष्णवनम सहस्रेभ्य कांतिको मताधिको। देखिए कैसे वैष्णव श्रेष्ठ है। ब्राह्मणानम सहस्रेभ्य, हजार हजार ब्राह्मण से श्रेष्ठ कर दिए। ब्राह्मणानम सहस्रेभ्य क्षत्रिय आदि यज्ञ करता है विशिष्ट। क्षत्रिय आदि सहस्रेभ्य, हजार हजार व्यक्ति यज्ञ करने में श्रेष्ठ कौन है? सर्व वेदांत पार को, जो वेदांत पाठ करता है। सर्व वेदांत विटकुट्या, हजार व्यक्ति वेदांत पाठ करने में श्रेष्ठ कौन है? जो विष्णु की भक्ति करता है। और वैष्णव नाम सहस्रेभ्य एकांतिक मताधिको, अनेक वैष्णव में श्रेष्ठ है जो एकला एकदम कैसे भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति करता है। कृष्ण से हमारा, कृष्ण द्वितीय पार तुम्हारा से, गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित श्रेष्ठ है। और वो व्यक्ति वो है कौन है? हरिदास ठाकुर। लेकिन जब निकल जाते ना, तो उस समय पे नाराज हो जाते। इंद्र इतना गुस्सा किया, उसी समय पे इतना बारिश हुआ, धमाका बारिश होने के नाते इतना गांव, 5000 गांव का लोग, 5000 जो ब्राह्मण आए थे, सबका घर में पानी घुस गया। बारिश की वजह से चूल्हा बंद हो गया, 3 दिन तक भूखा रहे। बाद में देखते हरिदास ठाकुर जहाँ पे विराजमान है और अधेचर जहाँ पे, वहां पे सिर्फ अग्नि जल रहा है और कहाँ पे नहीं। आके माफी मांगे, वही सड़ा हुआ चीज को खाए तो माफी मांगे। तो विचार करते हो कि इसलिए बोलते हैं हे भगवान चैतन्य महाप्रभु, आप मेरे को, यह हरिदास ठाकुर बताते, आप मेरे को इतना ऊपर उठाया क्यों? मैं तो बेकार आदमी हूँ। तो कभी कभी भगवान भक्त को ऊपर उठाते, लेकिन भक्त को सोचना चाहिए मेरे योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, योग्यता विचारे कि किछु नाही पाई। तुम्हारो करुणा सार, तुम्हारो करुणा सार, करुणा नहिले कांदिया कांदिया, करुणा नहिले कांदिया कांदिया। प्राण न रखिब आर, प्राण न रखिब आर, आमी प्राण न रखिब आर, आमी प्राण न रखिब आर। बोलाते योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा से। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, सिर्फ योग्यता क्या है? आपका करुणा। वैष्णव का, भक्त का विचार होना चाहिए। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, करुणा ही है कि गुरु कृष्ण भगवान की करुणा से मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ। अभी 16 माला करता हूँ, सोचना चाहिए भगवान मैं आपका कृपा से 16 माला कर रहा हूँ। प्रसाद खा रहा हूँ, भगवान मैं आपका कृपा से प्रसाद खा रहा हूँ। हरि कथा सुन रहे हो, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन करते अभी सुन रहे, भगवान मैं आपका कृपा से, आपके कृपा से सुन रहा हूँ। सब कुछ भगवान के ऊपर
आपकी कृपा से, हमारा मेरा कोई योग्यता नहीं है। जब ये भावना रहेगा निश्चित कृष्ण भक्ति में उन्नत स्तर को प्राप्ति करेगा। जो बोले मेरे द्वारा मैं बुद्धिमान, मैं शक्तिमान, मैं इंटेलिजेंट, मैं डैश डैश डैश, हो गया खटिया खड़ी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हरिदास ठाकुर को बताते हैं कि आप देखो तुम्हारा हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हरिदास ठाकुर ऊपर उठाया। क्यों उठाया? प्रेम से उठाया। अरे हरिदास ठाकुर बताते हैं देखो भगवान ये क्या है, ये झूला कौन किया कि ये वैष्णव को खिलाया तो इतना खाएगा, आपकी नाटक है, मैं तो व्यक्ति हूं, मेरे को कोई लक्षण नहीं है, आप मेरे को क्यों ऊपर उठाया? इसलिए बताते भजन में एक श्लोक बताते हैं, शास्त्र में बताया गया, आचार्य कहे न तुम्हें खाई ले, हाँ बताओ, आचार्य कहे न तुम्हें करिए तुम्हें ना करिया भाई। अधैचर्य बोलते हैं, जो ब्राह्मण लोग को बोलते हैं अरे हम कैसे खाएंगे, वो क्या सोचेंगे, तो अधैचर्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आचार्य कहिनी तुम्हें ना करिया भाई, आप भय मत करो, टेंशन मत लो, डरता क्यों? सही आचार्य व जय शास्त्र मत है, जो शास्त्र में है मैं आचरण करूंगा। अधैचर्य बोलते हैं हरिदास ठाकुर को, आप चिंता मत कीजिए, जो शास्त्र में लिखा है उसको फॉलो करूंगा मैं। और क्या बोलते हैं, तुम्हें खाइले हो कोटि ब्राह्मण भोजन, आपको भोजन खिलाने से करोड़ों ब्राह्मण का भोजन होता है, सत्य है। और क्या बोलते हैं, इतने बोली श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, इसलिए श्राद्ध पात्र को भोजन करे पहले अधैचर्य ने बोला आप ही हरिदास ठाकुर को खिलाओ। देखो हरिदास ठाकुर कितना महान है। वही हरिदास ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, एक वंश बोलते हैं, अनेक न चाहिए मोरे प्रसाद करिया विप्र सदा पत्र खाई मिले चाहिए। आप मेरे को बहुत न चाहिए। भगवान अपने भक्तों को बहुत ऊपर उठाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आता है, कैसे भगवान अपने भक्ति की महिमा को एकदम हमेशा कोई भी स्थिति में भक्तों को माने, जैसे महाभारत युद्ध में जब युद्ध खत्म हो गया, कोई बोला मैं मारा उसको, मैं मारा उसको, मैं मारा उसको, लेकिन था एक क्या नाम था उसका, जो नहीं देख रहा था ना कौन मारा, वो बोलेगा हाँ नहीं, तो वो बोलेगा क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति था कि उसके पास ऐसे तीर था कि सारा पांडवों की भी नष्ट कर सकता है, जब कौरव की नष्ट कर सकता है। बर्बरिक। तो भगवान को भगवान उसका सिर काट दिए, एक जगह पे रख दिए, बोला बर्बरिक। तो बोला ठीक है मैं आपका देखना चाहता हूँ। बर्बरिक बोला मैं देखता था जब तीर जाता था, तीर के साथ एक चक्र जाता है, खाट चक्र ही जिसको लगता है मरे। मतलब कौन मरे, कौन किसको मारा, सुदर्शन चक्र मारा, विष्णु का चक्र मारे, लेकिन सब अपना सोचते मैं मारा, मैं मारा, मैं मारा, नहीं, वास्तविक कृष्ण मारते। इसलिए भगवान यहाँ दिखाते हैं, लेकिन श्रेय किसको दिया, अर्जुन को, भीम को, कि ये उन तुम लोग, हाँ तुम लोग के वजह से ये हुआ। भगवान हमेशा भक्त को श्रेय देते, हमेशा भक्त का स्वभाव है, भगवान हमेशा भक्त को श्रेय देते। हम देख सकते हैं कैसे भगवान हमेशा, कृष्ण भगवान हमेशा भक्त को कोई भी स्थिति में ऊपर बढ़ा देंगे, ऐसे ऊपर उठा देंगे। एक बार अयोध्या में जब सारे लोग, राम भगवान राजा हो बन गए, सब कुछ हो गया, आराम से बैठे, सब कुछ सिंहासन में बैठे, मस्त मजे में सब लोग सेवा कर रहे, सब सेवा कर रहे, सब सेवा करने के बाद एक दिन मीटिंग की कि हम लोग क्या करेंगे। अभी सब लोग हम लोग सब सेवा करते और ये हनुमान जी हमेशा सेवा करते, तो अपने आप से मीटिंग करके भरत शत्रुघ्न और राम ने, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ये सब लोग मीटिंग कर दिए। मीटिंग करके सब इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर एक प्लानिंग कर दिए। क्या प्लानिंग कर दिए कि हम सीता मैया सब प्लानिंग करके हनुमान जी को सेवा नहीं दिया। पूरा प्लानिंग करके सारे सेवा ले लिए। सेवा लेने के बाद हनुमान जी भाई बोले तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है, हनुमान जी साइड कर दिए। हनुमान एक जगह बैठ के भगवान श्री राम का चिंतन कर रहा है, राम 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 और रो रहा है।
और यहाँ पे जब भगवान सिंहासन पर आते हैं, सब लोग बैठे, जैसे हम लोग बैठ के बातचीत करते, जैसे सब लोग राज सिंहासन बैठे, सब लोग बैठे, देखते हैं भगवान श्री राम का मुख सूख गया। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, आज का दरबार में आज प्रभु का राम का मुख हर बंदा आज हंसमुख क्यों नहीं दिखता है, आज सुख दुखी क्यों दिखता है, क्या कारण है, क्या क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम? क्यों राम जी के दुखी है? सब लोग ढूंढने लगे क्या प्रॉब्लम। कोई बोलता कुछ तो हम कुछ ज्ञान, सब तो ठीक ठाक, सब तो ठीक ठाक, सब तो ठीक ठाक। देखते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब तो बराबर है, सब बराबर है। सब देखते हैं एक चीज नहीं, एक व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। एक व्यक्ति यहाँ पे, वो कौन नहीं है? श्री हनुमान जी नहीं है। बजरंगबली बोले हनुमान किधर है, उसको बुलाओ। इसलिए वशिष्ठ जी बोले आज प्रभु दुखी है, उनके भक्त ही इनके पास नहीं है, इसलिए दुखी है। तो भगवान अपने भक्त, देखो हनुमान जी को प्रशंसा कैसे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, कितना ऊपर उठा दिया कि भगवान हमेशा भक्त का प्रशंसा हमेशा करते। जिस प्रकार हम देख सकते हैं माधवेंद्रपुरी को, देखो भगवान ने उसका माधवेंद्रपुरी की प्रशंसा बढ़ा दिया, भगवान ने श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा बढ़ाया। भगवान चैतन्य को बोले थे पृथ्वी अचित नगरम सर्वोत्तर प्रचार नाम, पृथ्वी कोने कोने नाम होगा। बहुत लोग गए थे, श्रील प्रभुपाद जाने से पहले अनेक व्यक्ति अमेरिका गए थे, सब जगह गए थे प्रचार करने के लिए, बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं किया। कौन? हमारा परम आराध्य श्री ऐसी भक्ति श्रील प्रभुपाद किए, परम गुरु। तो ये श्रेय कौन दिया? प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद को भगवान चैतन्य अपने दिए। और इस शास्त्र में लिखा है, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़गलया जीवेर अंतर असुर काटिब फेलिया यदि पापी धर्मचारी दूर देशे जायो मोर सेना भक्ति भक्त जाइब तो थायो। यदि मेरे भक्त, कहा एक सेनापति मेरा आएगा, एबे नाम संकीर्तन खड़ सेनापति आएगा और एक तलवार लेकर, ऐसे तलवार का नाम क्या है? हरिनाम तलवार। और क्या करेंगे? जीवन अंतर से काटे हुए फिलिया, सब जगह पे जगह हरिनाम प्रचार करेगा। यदि पापी धर्म से दूर से जाए, यदि कोई भाग जाएगा वहां जाके पकड़ेगा, उसको भक्त बनेगा। कौन गया अमेरिका, कौन गया लंदन, कौन गया अफ्रीका, सब जगह पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय उनने किया। तो श्रेय कौन दिया? एक्चुअली महाप्रभु का काम है। महाप्रभु बोले थे, ये चैतन्य मंगल में बोला है, लिखा है, लोचन ठाकुर लिखे हैं कि एक सेनापति आएगा। कौन सेनापति? प्रभुपाद। तो इसीलिए बताते हैं ये प्रभुपाद जी की प्रभुपाद फोटो देखा था, लोग देखेंगे ना। ये है प्रभुपाद, प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी कृपा से काम होता है। इसलिए हम लोग सारे श्रेय प्रभुपाद जी को देना चाहिए और भगवान अपना इसको आगे बढ़ाते। जैसे हम देख सकते हैं और प्रश्न उठता है, और क्या बोलते हैं? देखिए बोलते हैं अदृश्य सुकृष्ण मदांगीकार कहलो रो तो मेरे वैकुंठ चढ़ाई लो, बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं? तो हरिदास ठाकुर बोलता है, प्रभु अब मेरे को बहुत ऊपर उठाया। भगवान का काम है भक्त को उठाना, अब भक्त का काम है भगवान को उठाना। ये दोनों का काम है। जैसे हम देख सकते हैं साखी गोपाल के एग्जाम्पल में, भगवान वो ब्राह्मण को, जैसे दो ब्राह्मण थे, एक बूढ़ा ब्राह्मण, एक जवान ब्राह्मण, दोनों जाते यात्रा के लिए। बूढ़ा ब्राह्मण ने अशुद्ध होने के नाते यंग ब्राह्मण ने उनकी सेवा किया। सेवा करने के नाते बूढ़ा ब्राह्मण को बोलता, देखो मेरे तुम इतना सेवा किया, मेरी बेटी को मैं तुमको शादी करा दूंगा। ये बोला, भाई मैं इसलिए तुम्हारा सेवा नहीं करता हूं। नहीं मैं बोलता हूं गोपाल जी के सामने, बोलता हूं ना, दूंगा। लेकिन जो ब्राह्मण अपने घर में आ गए, फिर यंग लड़का जवान ब्राह्मण जब उनके गांव में गया तो बूढ़ा ब्राह्मण ने अपने बेटे को पूछा। बेटा बोलता है, चुप, अरे घर में खाने को नहीं, रहने को नहीं, हमारे बहन को उसको दूंगा। नहीं होता, तो मैं मर जाऊंगा। तो बूढ़ा ब्राह्मण चुप हो गया, क्या करेगा? तो यंग ब्राह्मण आया उनके गांव में, तो उसको भगा दिए सब। मेरे पापा को भांग पिला कर नाटक पैसे धन सम्पत्ति भगाते हो,
भगा दिए, जाओ साखी लेकर आओ। तो भगवान को देखिए अपने भक्त का महिमा कैसे बढ़ाते। वो भक्त जाता है, भगवान गोपाल जी, अरे आपका सामने वो बोला था, लेकिन मेरे को जरूर नहीं कि मेरे को शादी करना है। वो सत्यवादी ब्राह्मण था। मैं बोलता हूँ ये ब्राह्मण आपका सामने कसम कहता है, नहीं करेगा तो नरक जाना पड़ेगा, और वचन दिया था देने को, नहीं देगा तो प्रभु उसका उद्धार कैसे होगा। ऐसे हम वचन दिए हैं माँ के पेट में, करिए भजन तब, लेकिन हम भजन लेने, हम जन्म लेने के बाद न हो ज्ञान लो, कुछ ज्ञान नहीं होता है। खाया पिया मौज लिया, खाओ पिया मस्त करो, खड्डे में मना मार के जाओ, मिठाई खाओ, नरक जाना पड़ेगा 100%, मानेगा नहीं तो उसी प्रकार भगवान ने देखो, जब हम मानते नहीं तो हमको उद्धार करने के लिए भगवान क्या करते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं सोत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपया कृष्ण कहला वेद पुराण। हमको उद्धार करने के लिए वेद पुराण शास्त्र गुरु आके हम आलोचना मदद करते। देखो उठो उठो उठो, जीव जागो जीव जागो जीव जागो, गुरुचंद बोले। हाँ, उसी प्रकार यहाँ पे वो ब्राह्मण बोला देखो आपको जाना पड़ेगा, वो तो साखी देने को बोलता है। भगवान बोलते अरे मैं कैसे जाऊंगा। हाँ, वो ब्राह्मण बोलता है प्रभु आप चलिए, वो मानता नहीं, आपको मालूम नहीं मैं कैसे जा सकता हूं, मैं जा नहीं सकता हूं, मैं स्टैचू हूं, मैं पत्थर हूं। तो वो लड़का बोलता है अच्छा आप पत्थर है तो बात कैसे कर सकते हो। हाँ, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमनु है, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। तो भगवान भक्तों को तो मानते, तो भगवान देखिए भक्तों कितने ऊपर उठाते, एकदम हाई स्टेज में देता है। भक्त भी भगवान के लिए काम करता ना, उसका मन की भावना नहीं था कि मैं बड़ा बनूं। उसी प्रकार यहाँ पे बताते भगवान अपने भक्ति की महिमा प्रकट करते हैं। यहाँ पे हरिदास ठाकुर का महिमा प्रकट कराएंगे। हरिदास ठाकुर बोल रहा है एक वंच हो मोर बहुदिन होते लीला संबड़ित तुम्हें लय मोर चिते। प्रभु मेरे की इच्छा है, मेरे को मालूम है आप थोड़े समय के बाद आप अपने लीला को समाप्त करने वाले, लेकिन मेरे की इच्छा, क्या इच्छा है बोलते, देखिए बोलते क्या तुम्हारी इच्छा है। आप लोग बोलते हैं शैया प्रभु मोरे कबू न देखाइब अपना आगे मोर शरीर पाड़िब। मेरे को मालूम है आप इस संसार को जाएंगे, लेकिन मैं आपके लीला से पहले, आपको जाने से पहले मैं जाना चाहता हूं। बोल चैतन्य चंद्र भगवान की, श्री हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे प्रभु आप ये संसार को त्याग करने से पहले मेरे को जाना है। मैं आपका ये जो दृश्य को देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं सहन नहीं कर सकता हूं, मेरे को जाने दीजिए। तो हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते, किसको किसको प्रार्थना करते हैं, गौरांग महंत को प्रार्थना करता है। देखो क्या प्रार्थना करता है, हृदय धरी मु तुम्हारो कमल चरण नयनी देखिबु तुम्हार चांद बदन जिह्वा उच्चारिबु तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य नाम यही मते मोर इच्छा छाड़िबु पराण। मेरी इच्छा है हृदय में आपके चरण कमल को धारण करूंगा, मुंह में श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र बोलूंगा, और आंख में आपको मुखारविंद दर्शन करूंगा, और आप यह बोलते हृदय धरी हूं तुम्हारा चरण कमल हृदय में पकड़ के रखूंगा। और क्या बोलते हैं नयन में आपको, आमर आंख में मैं आपको मुखारविंद दर्शन करूंगा, जीवा में श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोलूंगा। ये बोलते बोलते हरि बोल होना चाहता हूं। ये भक्त की इच्छा है, कितना बढ़िया इच्छा है। ऐसा हम सबका भी ऐसी इच्छा होना चाहिए। और हमारी इच्छा होता है हम ना मरू, भगवान मैं ना मरू, अरे ना मरू क्या, ना मरू, इतना बढ़िया मौका है। हाँ, भगवान के धाम जाना है। मोर यही वंश यदि तुम प्रसाद हो यही निवेदन करो मोरे दयामय। यदि आपकी इच्छा है आप इसको पूर्ति कर दीजिए। अनुरोध करता है, एक पत्र लिखता है, जैसे पत्र लिखता है ना ऐसे भगवान चरण में अर्पण करता है। क्या बोलते हैं, यही नीचे देह मोरो पड़ू को तब आगे यही वंशा सिद्ध मोरो तुम्हारा लागे। वो तो मेरी इच्छा है, मेरी को इच्छा को पूर्ति कर दीजिए। मेरे आपके चरण में मेरे को अनुरोध है। तो भगवान भक्ति की इच्छा को पूर्ति करेंगे। जैसे पितामह भीष्म इच्छा बोले थे, इच्छा किए थे कि मैं युद्ध को, वो कृष्ण बोलते मैं युद्ध करूंगा नहीं, भगवान बोले पितामह भीष्म बोले युद्ध करना पड़ेगा आपको,
इच्छा था। उसी प्रकार हमारी भी इच्छा रहेगा कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण गुणगान करने के लिए, कृष्ण के धाम जाने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छा रहेगा ना, सब कृष्ण करेंगे। इच्छा नहीं रहेगा तो भी प्लान बनेंगे, ये करेंगे, एक काम। जैसे ही जब ग्वाल बालक के लोग सब आए थे वृंदावन में, तो उस टाइम पे उनके यज्ञ के ब्राह्मण लोगों का पत्नियां अपने खाना बना रहे, बहुत आइटम बनाए, और वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे। तो उनको पता चला कि कृष्ण आए, तो ग्वाल बालक को लोग, कृष्ण बोले जाओ ग्वाल बालक को, जो लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ करें उनके पास जाओ। जो उनके पास जाए उनकी इच्छा नहीं देने को, बोला हाँ यज्ञ कर रखे, भगा दिए। लेकिन जब यज्ञ के पत्नी के पास गए तो उनके वो जो बोले कि कृष्ण बलराम जंगल में खड़े हैं और कुछ मांग रहे हैं, उनकी इच्छा, ओह इच्छा हो गया, चलो मैं दे देता हूँ। सारे जितना सामग्री रहे तो लेकर आगे, इच्छा पर डिपेंड है। लेकिन अच्छा इच्छा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे उनका इच्छा क्यों हुआ? क्योंकि वो बारंबार श्रवण किए थे, भगवान के बारे में अच्छा व्यक्ति से सुने थे। जो कि गोपियां जो दूध दही बेचने आते थे, उस समय पे वो लोग गोपियां को मुख से भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किए थे। उसी प्रकार उनकी इच्छा प्रबल हुआ। उसी प्रकार यदि हम लोग भगवान के बारे में, भगवान के धाम जाने की इच्छा है, भगवान सेवा करने की इच्छा है, भगवान गुणगान करने की इच्छा है, तो हमको ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में ही है, कृष्ण भक्ति में इच्छा करता है। नहीं तो कल नाटक मात्र प्रहसन है। आजकल बहुत लोग भी इसमें टीवी में, इसमें समाचार में अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन वो सिर्फ फेमस होने के लिए। लेकिन फेमस लोगों से सुनोगे तो माया में फेमस होगे, वो लाभ नहीं है। इसलिए वैष्णव मुखादिक, हमको भगवान के भक्त का मुख से जो वैष्णव नियम फॉलो करता है, हरिभक्ति करता है, साधु संग करता है, फॉलो करता है, उसको ऐसे व्यक्ति से हमको कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। तो प्रभु को हरिदास ये तुम मांगिवे, कृष्ण कृपामय अवश्य करिवे। महाप्रभु बोले हरिदास जो मांगेंगे कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। किंतु आमार एक किचु सुख सब लैया, तुम्हारा भाग्य नहीं ये सब हमारे छाड़िया। अरे तुम रहते तो हमको अच्छा लगता था, तुम छोड़ के जाओगे मेरे को कैसा अच्छा लगेगा? महाप्रभु प्लानिंग कर रहे। महाप्रभु देखो तुम इतना बढ़िया भक्त, तुम जाओगे तो मेरे को मजा नहीं लगेगा, तुम रहो, तुम रहने से मेरे को अच्छा लगता है। महाप्रभु थोड़ा उसको टेस्ट कर रहे हैं। चरण धरी कह हरिदास ना करिया माया, अवश्य मो अधमे प्रभु करो यही दया। हरिदास ठाकुर चरण पकड़ के बोलता है प्रभु माया मत करो, मेरे को दया तो करो, मेरे को तो जान तो दीजिए। फिर बोलते हैं आमा हेन यदि एक कीटा मरी गेलो, एक पिपलिका मैले पृथ्वी का हानि होइलो। मेरे से कीड़ा मर गया, पृथ्वी का क्या हानि हो जाएगा? देखो अपने कीड़ा मानते हैं, कितना भारी। भक्त वत्सल प्रभु तुम्ही मोर भक्त वास, अवश्य पूरीबे प्रभु मोर यही आस। आप भक्त वत्सले, आप मेरी इच्छा पूर्ति करेंगे हे प्रभु। तब क्या बोलते? तबे महाप्रभु तारे करी आलिंगन, मध्यान्ह करी समुद्र गेला गमन। तो महाप्रभु ने समुद्र उसके हरिदास ठाकुर को मिलने के बाद उसको आलिंगन किए। फिर महाप्रभु स्नान करने के लिए समुद्र चले गए। समुद्र जाने के बाद देखिए दूसरा दिन क्या होता है। प्रातः काल ईश्वर देखी भक्त गण लैया, हरिदास देखित अइला शीघ्र करिया। दूसरा दिन महाप्रभु ने भक्तों को लेकर हरिदास को मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। हरि बोल, सब लोग इकट्ठा करके आया, क्योंकि हरिदास को उद्धार करना है। हरिदास आगे अच्छी दिला दर्शन, हरिदास बंदिला प्रभुर दिव्य चरण। हरिदास बंदिला प्रभुर वैष्णव, प्रभुर और वैष्णव के चरणों को। हरिदास ठाकुर ने क्या किया? वैष्णव के चरणों को पूजा किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पूजा किया। इसलिए हमको भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा करना है, भगवान भक्त की पूजा करना है। प्रभु के हरिदास कहो समाचार, हरिदास कहे प्रभु एक कृपा तुम्हार। हरिदास कैसे है तुम? बोलो। हरिदास को बोलता प्रभु ये आपका आशीर्वाद है। अंगने आरंभ मिला प्रभु महासंकीर्तन, बकर छोड़ो पंडित तहा करे नर्तन। महाप्रभु आंगन में महादिव्य संकीर्तन शुरू कर दिया, बकसर पंडित दिव्य नाचना शुरू कर दिया। और हरिदास ठाकुर अभी भगवतधाम जाएंगे। हरि बोल। स्वरूप गोसाई यदि ये तो प्रभुर भक्त गण,
हरिदासे बेड़ी करे नाम संकीर्तन। और स्वरूप दामोदर गोसाई भक्त लोग मिलकर हरिदास को चारों ओर महासंकीर्तन कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दब्बा के कीर्तन कर। देखिए क्या प्लान है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु खड़े हैं, सारे भक्त लोग खड़े हैं, तो महासंकीर्तन हो रहा है। और यहाँ पे हरिदास ठाकुर प्रभु को दर्शन करेंगे कैसे, देखो अभी क्या बताते हैं। भारी हरिदास गुण कहते प्रभु हरिला पंचमुख, कहते कहते प्रभु बड़ी महासुख। हरिदास ठाकुर का गुण बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु का मुख पांच मुख के समान हो गया। महाप्रभु हमेशा अच्छा लगता है भक्ति गुणगान करने के लिए, इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है भगवान की भक्त की प्रशंसा करना। हरिदास गुण सबर विस्मित होया मन, सब सर्व भक्तगण वंदे हरिदास चरण। सब महापुरुष जो गुणगान करने लगे, सारे भक्त लोग हरिदास के चरण को वंदना किया। हरिदास निज ग्रते प्रभु रे बसा इला, निज नेत्र दुई वृंद मुख पद्मी दिला। बताते हैं हरिदास आनंद मोहन, हाँ संदीप बनी लगा 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 चालू करो। हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, संदीप बनी को गया क्या? जी जी ठीक है, हाँ अभी लेकर आएंगे। मैं अभी उनके ऑफिस में बैठा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ यस 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 100%। हाँ मेरे पास रखूंगा ना, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी 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 हाँ हाँ जी 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 हाँ हरे कृष्ण। बोलते हैं हरिदास ठाकुर अपना सामने महाप्रभु को सामने रखा, महाप्रभु बैठे हैं, अपना आंख से महाप्रभु दर्शन कर रहा है। और कहा कि क्या बोलते हैं, निज नेत्र दुर्वृंद मुख पद मंदिला। अपने क्या बोलते हैं वीर, अपने मुखारविंद को महाप्रभु को दर्शन किया। महाप्रभु उसको देख रहे हैं, हरिदास उनको देख रहे। हरिदास महाप्रभु को देखते हुए मधुरस पी रहे हैं, जैसे गोपियां लोग कृष्ण को देखे रस आस्वादन करते पीते थे, इसे हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हुए प्रेम रस को पी रहा है। पी रहा कृष्ण प्रेम रस को पी रहा है। महाप्रभु उसको देख देख के आनंद होता है। मेरे भक्त मेरे बच्चा। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेने के टाइम जो दूध पिलाता है, दूध पिलाने टाइम मम्मी के बच्चा क्या करता है, मम्मी को देखता है। माँ भी बच्चे के मुंह को देखता है, देख के गाल में हाथ लगाता है, पप्पी भी देता है। ऐसे ही हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु प्रेम करेंगे। सो हृदय आनी धरिला प्रभुर चरण, सर्वभक्त पद रेणु मस्तके भूषण। और चैतन्य हरिदास ठाकुर ने क्या किए, सो हृदय आनी धरिला प्रभुर चरण। प्रभु के चरण कमल जो शिव विरंच के लिए जो बहुत दिव्य है, शिव विरंच भूत्या वो कहा गया शिव जी के लिए दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है। वो चरण रेणु को चरणों को लेके हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, देखिए अपने हृदय में धारण किया। और सर्व भक्त गण पद रेणु मस्तक, सारे भक्तों के चरणों का रेणु लिया, अपने सिर पे लगाया। देखो हरिदास ठाकुर कैसा है, सारे भक्तों के चरण का धूलि लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु को चरणों को लेकर हृदय में धारण किया। हरिदास ठाकुर की जय। ऐसे हमारा मन की वैसी इच्छा होना चाहिए। कब इच्छा होगा, खाली इच्छा करने से नहीं होगा। हरिदास ठाकुर जैसे भगवान कृष्ण के लिए काम किए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया, उसी प्रकार यदि हम भगवान चैतन्य के मिशन के लिए काम करेंगे, ऐसे काम मैं भी अंतिम समय में हरे कृष्ण बोल रहा भगत दम जमा घंटी बजने के लिए क्या होने वाला नहीं। आप काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे, आप दुकान खोल के बैठेंगे नहीं। मेरी दुकान अभी कोई दुकान खोला है, प्रयास करेगा तो दुकान में बेचेगा ना, दुकान बंद करके बैठेगा। ग्राहक आना चाहिए, मेरे को फोन करेगा तो मैं दुकान खोलूंगा, ऐसा नहीं चलता है।
उसी प्रकार हमको भगवान कृपा को प्राप्ति करनी चाहिए। तो हरिदास ठाकुर जैसे मेहनत किया भगवान चैतन्य को मिशन के लिए, चैतन्य को प्रचार करने के लिए, निंदा स्तुति सब कुछ, निंदा भी कितना सुना। निंदन्तु प्रिय बंधवा गुरुजना गृह्णन्तु मुच्यन्तु वा दुर्वादं परिघोषयन्तु मनुजा वंशं कलंदस्तु वा तदृग प्रेम धरा अनुराग तन्नाम मत्तय नमो। बताते हैं निंदा करने दो, ये करने दो, लेकिन प्रभु तो मेरा है, मैं उनके काम करूंगा। उसी प्रकार हमको भी निश्चय लेना चाहिए भगवान चैतन्य मिशन के लिए हमारे जीवन को उत्सर्ग आनंद के सहित बाजी लगा देना चाहिए, तब आएगा मजा। चाहे गृहस्थ में होते ही हो, अब मन के विचार रखना चाहिए। चाहे ब्रह्मचर्य तो मन के विचार रखोगे, भगवान भावक रहे जनार्दन आपकी इच्छा पूर्ति कर दे। भगवान के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान के लिए कोई गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी है और सन्यासी है या मानवस्थ हो, कोई फर्क नहीं होता। भगवान के लिए सब सेम है। आपका मन की भावना होना चाहिए, इसलिए भावक रही जनार्दन भगवान। यहाँ पे देखिए कैसे भावना है। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले न बारंबार, प्रभु मुख माधुरी प्रिय नेत्र जलधर। बताते देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले न बारंबार, प्रभु मुख माधुरी प्रिय नेत्रे जलोधार। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोलता है, कौन बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? प्रभु मुख माधुरी, प्रभु का मुखार बिंदु को माधुरी को उसको पी रहा है। और कैसे पी रहा है? ऐसे देख रहा है, पी रहा है, और आंखों से, हरिदास ठाकुर का आंखों से प्रेमासुर बह रहा है। ऐसे एकदम दिव्य गंगा और जमुना जैसे बहता है, ऐसे गंगा जमुना दोनों आंखों से बह रही है एकदम हरिदास ठाकुर के। और क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करते उच्चारण, नामेर सहित प्राण कैला उक्रामण। और उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोलते हुए हरिदास ठाकुर ने क्या किया? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को हृदय में धारण किया, मुख में श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोला, और आंख में भगवान दर्शन किया, और अपने आंख में उनको दर्शन कर, मुखार बिंदु को दर्शन कर रहा है। गौरंग सुंदर के मुखार बिंदु जो है एकदम ब्यूटीफुल, एकदम दिव्य सुंदर है। इसलिए सुंदर लाला सचित नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर दर्शन कर रहे। दर्शन करने के बाद ये नाम लेते हुए श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोलते हुए शरीर को छोड़ दिया। देखो कितना अंत काल च मामेव मुक्ता कलेवरम यह प्रियंति समद्भावम असंशय। अंतिम समय में उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को चिंतन करते हुए बड़ा आनंद में भक्त को बीच में शरीर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं शिवास ठाकुर के पुत्र, शिवास ठाकुर घर में कीर्तन हो रहा है, उसका पुत्र मर गया। तो शिवास ठाकुर को उनका पत्नी लोग रोने लगे। चुप, रोने का नहीं, मेरे प्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, क्या डिस्टर्ब करने का? डिस्टर्ब नहीं तो मैं गंगा में कूद पड़ूंगा। लेकिन महाप्रभु बोले शिवास मेरे को आनंद नहीं आता, क्या प्रॉब्लम है? शिवास मेरे को आनंद, क्या प्रॉब्लम? ना कुछ प्रॉब्लम नहीं। दूसरे भक्त आके बोला प्रभु पुत्र मर गया, पुत्र को जगाते। फिर महाप्रभु तो पुत्र को बात करते, पुत्र जगता है, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अभी क्या है? तो पुत्र बोलता प्रभु ये कितना सुंदर मौका है, आप विराजमान है, आपका नाम हो रहा है, आपका कीर्तन हो रहा है, मेरे को जाने दीजिए, मेरे को जाने दीजिए सुवर्ण चारण से। देखिए कैसे भगवतम गया, यही से तुकाराम भी। आप देखिए तुकाराम को देखिए भगवतम जा कैसे गया। उन्होंने उनको तो सो गया गौर सुंदर भगवान। जैसे तुकाराम को कितना तकलीफ हुआ, उसके घर एक जमींदार ने उसको उल्लू बना दिया। ये पत्नी बोला देखो घर का काम दाम करो, कुछ घर में चल खाने पीने के नहीं तो ठीक काम करता हूँ। एक जमींदार बोला मेरे खेती का संभालो। खेती को संभालने के टाइम पे बैठ के हरे कृष्ण विठल विठल करने लगा। दूसरे व्यक्ति उसको इससे के वजह से कितना गायें भेज दिया, जो कि उसका खेती पूरा सर्वनाश हो गया। वो बोला देखो तुम्हें तुमको रखा था कि मेरे खेती संभालने के लिए, तुमने मेरे खेती संभाला नहीं, मेरे इतना सर्वनाश हो गया, अब तू क्या कर दोगे मेरे को? ना ठीक है घर, मेरे घर लिख देता हूँ। तुकाराम अपने घर उसका नाम पे लिख दिया। जब लिख रहा था उस समय को उसका पत्नी अपने घर को पालिश कर रहा था, मालिश करते, झाड़ू मारता, पोछा मार रहा था। लेकिन पत्नी को मालूम नहीं कि पति ने घर लिख दिया किसके नाम पे? वो व्यक्ति के नाम पे। बोला अगर तुम नहीं देगा तो तुम्हारा घर ले, तुम्हारा और कमाई नहीं होगा तो मैं घर ले लूंगा। अरे कोई चिंता नहीं। भगवान बोलते क्या है? अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां जोख्यमामि। जो अनन्य भक्ति करेगा, भजन करेगा, मैं सब कुछ देता हूं, नो डाउट। अनन्य भक्ति जो जरूरी है
वो देंगे, जो नहीं है उसको देंगे, जो इसको रक्षा करेंगे। गारंटी कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण बोलते, हमको विश्वास होना चाहिए। तो दूसरे दिन क्या, जब जो धान कमाई होने लगा, इतना धान, वो बोला जिंदगी में से धान कभी कमाए नहीं। और जितना उसका घर में भेज, तुकाराम का घर में भेज, तुकाराम का पत्नी क्या हाँ बहुत अच्छा, लेकिन तुकाराम सबको लो 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 सब बांट दिया। देखिए वही तुकाराम को लोग कितना तकलीफ दिए, अनेक जगह पे परीक्षा किए, अनेक लोग उसको छोटा समझते थे। एक व्यक्ति था तुकाराम का जो गाथा दिव्य है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था वो ब्राह्मण लोग बोले वो क्या नीच जाति का, उसका गाथा क्या, उसका गाथा को पानी में फेंक दिया। लेकिन वहां तपस्या कर वो उसने भगवान चिंतन किया, स्वयं वो जो नदी से देवी प्रकट हुई, वो गाथा उसको दिया। विचार करो क्या शक्ति है तुकाराम के पास। तुकाराम एक महान वैष्णव है, महान साधु है, और उन्होंने जब भजन करते थे, भजन करने के टाइम पे देह स्मृति नहीं जा रहा, कोई नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण को, विठल को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते थे, और किसी को प्रसन्न करने के लिए करते थे। इसलिए जब तुकाराम कीर्तन करते थे, एक बार उसको शिवाजी को, उस टाइम कीर्तन शिवाजी आया था कीर्तन में, तो उसको पकड़ने के लिए अनेक सैन्य सामंत लेके मुगल लोग अटैक किए, लेकिन तुकाराम ने भजन किया भगवान को, प्रभु मैं तो आपका भजन कर रहा हूँ, यह भजन करना, तुम देखो 1000 शिवाजी निकले, एक नहीं लाख सब शिवाजी बन गए, तो भाग्य की नहीं। तो विचार करो भगवान का भक्ति में कितना शक्ति है, भगवान भक्ति में कितना मस्ती भी है। भगवान भक्त लोग मस्ती में नाचते गाते मस्ते। वही तुकाराम हरिनाम जप करके जब कर रहा था, हमसे बोलता मैं जाऊंगा, अम्मी जातो आमचे गाँव अमर राम राम घेऊ बाबा, मैं जाता हूँ मेरे घर पे, वास्तविक हमारा घर वैकुंठ है। उसका पत्नी बोलता है अच्छा हमारे घर में जाता, घर में जाता वैकुंठ। तो उस समय पे उन्होंने सच्ची किसी विमान आया, बोले देखो तुम जाएगी, अरे नहीं जाऊंगी, मेरा कौन देखेगा, मेरे बच्चों कौन देखेगा, मेरे घर कौन देखेगा, तू जा, इसे मजाक सोचा। लेकिन सच्ची में सोची भगवान की कृपा से वैकुंठ से विमान आया, तुकाराम चले गया वैकुंठ। क्यों? सोधे में गया, ध्रुव महाराज भजन किया, भक्ति किया, अंतिम समय में मृत्यु का सिर पे पैर रख के भगत धाम गया। तो हम देख सकते हैं भगत धाम जा सकते हैं, हर एक व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज जैसे अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए निश्चय के साथ भजन किया गया, तुकाराम भजन किए गए। उसी प्रकार हम अगर भजन में प्रवीण रहेंगे, भजन मतलब कल हरे कृष्ण जप करने, भगवान की सेवा तन्मय के सहित, आप अपने घर में भगवान है, गौरते ही कि राधा कृष्ण है कि जगन्नाथ है, आप उसको अपना सर्वस्व मान लो, सब कुछ मेरा वही है, मैं उसको, हमारे घर मालिक सब वही है। गारंटी भगवान की कृपा मिलेगा, भगवत धाम जा सकते, क्योंकि वो परमिशन देंगे भगवान और भक्तों के साथ कनेक्शन रहेगा। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, तब भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं, असंभव। तो तुकाराम जैसे वैकुंठ हो गया, ऐसे यहाँ बताते सब लोग खुश हो गए। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंद मरण भीष्म निर्णय सवार हैलाश पितामह भीष्म अंतिम समय में भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, पांडव लोग खड़े थे, शरीर त्याग किया। ऐसे ही हमारे भक्तों की इच्छा होना चाहिए, लेकिन पितामह भीष्म की इच्छा ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के लिए काम किया हो। जो भगवान के लिए काम करेगा भगवान उसका काम करेगा। हाँ भगवान का नाम तो अपना काम है, भगवान तेरे काम पे मैं नहीं, भगवान का नाम है मेरा काम, वो चलेगा ना, नाटक बजी चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा नहीं। इसलिए बताते हैं हरे कृष्ण शब्द सब करे कोलाहल, प्रेमानंद महाप्रभु हरिला बिहोलो, प्रेमानंद महाप्रभु बिहोल हो गए, सब लोग हरि नाम संकीर्तन करने लगे। बोलते हैं हरिदास तनु प्रभु करें उठाए लिया, अंगन में नाचने प्रभु हरिदास ठाकुर को गोद में लेके नाचने लगे। और नाचने के बाद कुछ समय के बाद दूसरे भक्त लोग बोले प्रभु टाइम हो गया, चलो ले चलो उसको। कीर्तन करते करते लेके जाते कहाँ तक? समुद्र किनारे में लेके जाते। बकेश्वर समुद्र कीर्तन करता है, फिर वहां पे वो क्या करते हैं? समुद्र में स्नान कराते हैं। समुद्र में स्नान कराने के बाद उसको क्या करते हैं? स्नान करने का महाप्रभु बोलते समुद्र हो गया महातीर्थ। फिर वहां पे एक दूर में खड्डा खोद करके समाधि बनाते। समाधि बनाने के बाद सारे जगन्नाथ का फूल तुलसी हार सब डाल करके हरिदास ठाकुर को समाधि बनाते। समाधि बनाने के टाइम पे सारे भक्त लोग अपने अपने कोई बालू डाला, कोई पान, कोई ये डाला, सब कुछ अपने अपने शक्ति से सेवा किए। जब सेवा करते हैं महाप्रभु को समाधि बन जाते। समाधि बनने के बाद महाप्रभु बोलते ये आज ये समाधि हो गया, अभी हरिदास ठाकुर के हम जाएंगे
फीस्ट बनाएंगे। और सब महापुरुष स्वयं जाते हैं सबका घर में, सब बड़े बड़े दुकान के पास जाते हैं, जाकर क्या करते हैं, तुरंत सबसे बोलते हैं मेरे प्रभु मेरे भक्त के लिए भोजन ये दीजिए, सब बड़ा 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 बोझा देते हैं, लो लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। लेके आने के बाद महाप्रभु के लिए सब लोग महाप्रभु क्या करते हैं, लेके आते सब अपना हाथों से दबा दबा के खाओ, दबा दबा के खाओ, दबा दबा के खाओ, क्यों मेरे भक्त, हाँ खाओ। लेकिन सब लोग खाने को रेडी नहीं है, प्रभु आप नहीं बैठे हम कैसे खाएंगे। तो महापुरुष बैठे, फिर सब भक्त लोग बैठे, फिर महाप्रसाद भोजन किए हरिदास ठाकुर के महापुराण में। फिर बोलते हैं कैसे, अपने श्रेष्ठ कृपा करो, बालू दिया, अपन हाथों से बालू दिया, सब कुछ दिया, सब सेवा करने का महापुरुष सब कुछ कर देने के बाद लास्ट को बोलते जो व्यक्ति इसको सुनता है, बताते देखिए भव सिंधु तरी बारे चैतन्य चरित्र यही अमृतेरा सिंधु करुण मन तृप्त करे अरे एक बिंदु। भव सिंधु को तरी बार कहा गया, भव सिंधु चैतन्य चरित्र कैसे अमृत का सिंधु है, करुण मन तृप्त करे, कारण और मन को तृप्त करेगा एक बिंदु एक ड्रॉप। भव सिंधु तरी बार अच्छी जा रचितो, जिसका इच्छा है भवधाम जन की इच्छा है भवसागर को पार करना है, सदा करी सुने से चैतन्य चरित्र, सदा पूर्वक श्री चैतन्य चरित्र का चरित्र सुनो। क्यों सुनने से क्या बताया, क्या बोलते हैं यही महाभागवत हरिदास परम विद्वान यही सौभाग्य लगे करेला प्रयाण। ये महाभागवत है, महाभागवत है। और महाभागवत व्यक्ति प्रयाण किया, इसलिए जब इसे सुनते हैं क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति ये चैतन्य सुनता है, जो ये सदा करी सुने यही चैतन्य चरित्र, क्या करते हैं उसको भव सिंधु तरी अच्छी भव सागर को पार करना है तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर के कथा हम सुने, यहाँ बताया गया सुनने से क्या मिलता है, महाप्रभु प्रार्थना किए हैं, महाप्रभु बोले जो व्यक्ति इसमें देता है बालू, जो यहाँ देखिए क्या लिखा है, बोलते हैं हाँ हरिदास विजय उत्सव जे कैल दर्शन, यह नृत्य कैले जे कीर्तन, जो कीर्तन किया, जो नाचा, जे बालू दिया, जो महोत्सव आलिंगन किया, जो महोत्सव में सेवा में लग गया, और अचिरे सवैतरे मिले कृष्ण प्राप्ति, जिसको और जो श्रवण किया थी अचिरे मिले सवार तार कृष्ण प्राप्ति। हरिदास दर्शन यह हरि शक्ति, हरिदास की गुणगान की शक्ति। जो व्यक्ति उसमें बालू डाला, जो फूल डाला, जो नाचा, जो कीर्तन किया, जो भगवान के प्रति समर्पित हुआ, जो भगवान के लिए कुछ ना कुछ सेवा किया, भगवान बोलते हैं यहाँ पे उसको क्या मिलता है, हरिदास दर्शन ही है परम शक्ति। हरिदास की शक्ति है, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसलिए कृष्ण प्रेम चाहिए तो वैष्णव के चरण जल, वैष्णव की कृपा, वैष्णव गुणगान करने से मिले। हरिदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर सुंदर भगवान की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। गौरंगा काल होगा 1 बजे, वही टाइम करो ना, आप करो ना। हाँ काल होगा 12 बजे, 12 बजे, हाँ काल होगा 12 बजे अखंड बुद्धेगा उपदेशामृत। कौन आता है कौन आता हम देखने वाला है। कंपल्सरी 12 बजे होगा, 100% सबको अटेंड करना कंपल्सरी है। गौरंगा।